कुंद कुंद के समय सार का सार हमें जो बता गए, समंत भद्र सा डंका घर घर द्वार द्वार पर बजा गए। भोले भाले अनाथ जन के थे जो चलते फिरते धाम, ऐसे गुरु विद्यासागर को मेरा शत शत बार प्रणाम। ऐसे गुरु विद्यासागर को मेरा शत शत बार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परमोपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, उपस्थित प्रत्यक्ष उपस्थित पूज्य आरिका विकाम्य श्री माता जी की, आरिका संघ की, राजा भी दिल से रोया है, अद्भुत महाराजा खोया है। ऐसे महाराज के प्रति श्रद्धांजलि विनयांजलि क्या है। हर व्यक्ति ऊपर से उठाओ तो हमारे जितने भी भारत में आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, आरिकाएं हैं, एलक हैं, छुल्लक हैं, समाज है। ये तो जैन समाज तक बात आई, यहाँ पे आप राजनीति भी देख रहे हैं, जैनेतर लोग भी देख रहे हैं। हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ खोया है, मैंने कोई अपना खोया है। यही तो महान व्यक्तित्व है। इसी को तो कहते हैं श्रमण सूर्य। जो जैसे सूर्य निकले, हर व्यक्ति को लगता है सूर्य मेरे लिए आया, मुझे प्रकाशित कर रहा है। संत शिरोमणि श्रमण सूर्य बन गए, क्योंकि हर व्यक्ति को लगा कि इन्होंने मुझे प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार जो आज हमारे बीच में स्थिति है, 7 दिन बाद पहली बार गला काम कर रहा है। 2-3 जगह विनयांजलि में तो रोने ही हुआ, बोल नहीं पाए। लेकिन कल जब से गुरुदेव सुधा सागर महाराज ने ये कहा है कि अब समाधि का उत्सव मनाना है, तब से थोड़ा सा गले में आया है। एक मैं किशनगढ़ रहा 13 साल, और किशनगढ़ नसीराबाद अजमेर पास में था उनका शिक्षा दीक्षा स्थली। आचार्य भगवान की 68 में दीक्षा हुई। सन 1974 में एक शतक लिख करके प्रकाशित होना था, श्रमण शतक। श्लोक थे 101 श्लोक संस्कृत में, वो भी व्याकरण के कठिन श्लोक थे। जब उसके प्रकाशन की बारी आई तो अजमेर की समाज ने सोचा कि जिस बालक को हिंदी नहीं आती थी, कन्नड़ से आया था, वो 4-5 साल के अंदर संस्कृत का शतक कैसे लिख सकता है। तो जब एक वहाँ पर राजकीय महाविद्यालय है, उसमें एक प्रोफेसर थे, उन प्रोफेसर के सामने उस काव्य को ले गए शतक को कि इसको चेक करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि गलत चीज़ छप जाए। उन्होंने देखा, देखते ही साथ उनको गुस्सा आ गया। बोले ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, कोई 4-5 साल में संस्कृत पढ़ के कैसे इतना बड़ा काव्य लिख सकता है, शतक लिख सकता, वो भी इतनी सुंदर व्याकरण में, ये नहीं मान सकता हूँ। अब समाज के बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो गई, करें क्या। उस समय आचार्य विमल सागर महाराज का बहुत प्रभाव था। निर्णय ये हुआ कि वो प्रोफेसर साहब और अजमेर की समाज के श्रेष्ठी पूज्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में बैठे और वहाँ पे निर्णय किया। तब विमल सागर जी महाराज ने कहा, अरे प्रोफेसर साहब अब कहाँ भटक रहे हो, ये आत्मा आज का मुनि नहीं है, ये आचार्य कुंद कुंद के जमाने के मुनि है। तब जब उस श्रमण शतक का प्रकाशन हुआ, विमोचन हुआ 1974 में अजमेर में, उन प्रोफेसर साहब को बुलाया गया और उन्होंने माइक से कहा, सुनकर के दंग रह जाएंगे आप, कि मैं 35 साल से संस्कृत पढ़ा रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे इनके चरणों में बैठ करके संस्कृत सीखनी चाहिए। वो आचार्य विद्यासागर थे। कहां से इतना ज्ञान आ गया अंदर, कैसे ज्ञान आ गया, उसकी पूरी कहानी नसीराबाद वालों से सुनो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज अंत समय में साइटिका का पेन, अद्भुत उनको तकलीफ होती थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव रात रात भर अपने हाथ पर उनको लिटाए रहते थे। लोग कहते हैं वहां के करोड़पति बाप का बेटा ऐसी सेवा नहीं कर सकता जो आचार्य श्री ने करी, कोई नहीं कर सकता। बोले जब ज्ञान सागर जी आचार्य पद देते हैं, उस समय हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी दीक्षा होती है तो चमत्कार होता है, पग पग पर चमत्कार होते हैं। अरे हमारे अर्जुन जी बामनिया के अंदर अगर ये भाव आ जाए, चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, जिनको भाई जन्मगत तो जैन धर्म से नहीं है ना, लेकिन एक संत का व्यक्तित्व जो हमारे शास्त्रों में कहा गया रत्नत्रय प्रभाव नहीं हो, साधु का रत्नत्रय ही प्रभावित करता है व्यक्ति को। ऐसे आगम के पद पद को उन्होंने चरितार्थ कर दिया। ऐसे गुरुदेव कितनी बात कहें, क्या जमाना था।
साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं, जी में आता है कि मैं भी साधु बने, पर साधु बिन साधु बना जाता नहीं। बनारसीदास जी वगैरह जब 200 साल पहले सोचते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे कि हमें साधु बनना है, दिगंबर मुनि बनना, लेकिन वो कहते थे कैसे बनूं, कोई साधु तो है नहीं है सामने। और फिर उसके बाद एक छोटा सा बड़ा विचित्र काल आ गया था, जिसमें हमारे ही समाज में हम मानने लगे थे कि पंचम काल में सच्चा साधु कहाँ होगा। एक घटना छोटी सी, 2 मिनट तो जरूर लूंगा आज। एक घटना छोटी सी, किशनगढ़ में पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया थे, और उस समय पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री बहुत बड़े विद्वान थे, उनको उन्होंने फोन किया कि पंडित जी आप आइए और आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करिए। उन्होंने कहा पंडित जी क्या बात करते हो, अपन तो वो हैं जो अपन मानते ही नहीं कि अभी सच्चे साधु हैं। लोहाड़िया जी ने कहा आप मित्रता के नाते मेरे यहाँ आइए, रुकिए, दूर से देख लेना, नमोस्तु मत करना। पंडित कैलाश चंद जी इस शर्त पर पहुंचते हैं, एक आध मित्र को और ले गए थे वो, और आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करते, चर्चा करते हैं, और उनकी ऐसी परिणति बदलती है। और जाकर के आकर के वहाँ से 3 दिन रुकते हैं, गए थे 1 दिन के लिए, 3 दिन रुकते हैं, और लौट करके आकर के जैन संदेश एक पत्र चलता था, उसका संपादकीय लिखते हैं कि एक नए नक्षत्र का उदय। और उस संपादकीय में लिखते हैं कि जिनको ऐसी धारणा हो गई हो कि पंचम काल में सच्चे मुनि नहीं होते, उनको आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो बुंदेलखंड गए और जो हुआ वो सबके सामने है। बागड़ की धरती को मैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूं, हम बुंदेलखंड के हैं, हमारे लिए गौरव इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य विद्यासागर जी रहे हैं, लेकिन आप तो उनसे भी ज्यादा गौरवशाली हैं। क्यों गौरवशाली हैं? क्योंकि जहां पे आचार्य विद्यासागर आए ही नहीं है, वहां के लोगों में ऐसी श्रद्धा, अरे ये है ना असली श्रद्धा। हमारे यहाँ तो आए हैं तो हम देख करके भक्ति कर रहे हैं, आप तो वहां जाकर के चौका लगा रहे हैं। ये बागड़ वासियों की बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आपके प्रति आपके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। ये आज जो कुछ भी है, उनके शिष्यों ने, आचार्य श्री के शिष्यों ने इस धर्म को जिस तरीके से फैलाया है, इस बागड़ को, जैसे अभी यारिका पूर्णमती माता जी का नाम ले रहे थे, उसके बाद परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने तो बागड़ का एक पूरा का पूरा परिवर्तन ही कर दिया, और सबके सब आचार्य श्री से जुड़ चुके हैं। कितने हमारे यहाँ भाग्योदय तीर्थ बना, यानी चिकित्सा तीर्थ, वहां पे अस्पताल बनाया आचार्य श्री ने। 150 किलोमीटर के इलाके के, वहां तक ललितपुर आदि सब आसपास के, उनके लिए ऑक्सीजन है, जैन और अजैन के लिए। जिस समय ये प्रतिभा स्थली की दीदियों की अपन बात करते हैं ना, कोई सीए कर रही थी, कोई एमबीए कर रही थी, वो जब आचार्य श्री के पास जाती तो आचार्य श्री कहते बीएड करो। बेनाड़ा जी ये बात सुनाए, उन्होंने कहा कि हम दंग रह गए। हमने कहा आचार्य श्री बीएड क्यों करा रहा है इनके लिए? किसी को कुछ पता नहीं था कि बीएड क्यों करा रहा है। जब प्रतिभा स्थली खुली तब पता चला कि आचार्य विद्यासागर महाराज कितनी दूर की सोचते हैं कि ये टीवी और मोबाइल के कारण हमारी बहन बेटियों का क्या हाल होगा। उनको संस्कारित करने के लिए दीदियों को संस्कारित, उसके बाद बेटियों को संस्कार, प्रतिभा स्थली प्रशासनिक रूप में, राजनीतिक रूप में, धार्मिक रूप में, भाषा के रूप में, मूक माटी जैसा। आप जो लोग प्लीज कृपया करके मेरी बात को, कि जो जानते हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मूक माटी ऐसा महाकाव्य लिखा हर जैन के घर में, और जो आचार्य श्री के प्रति भक्ति रखते उनके घर में होना चाहिए। 400-500 समालोचनाएं हुई हैं, अजैन विद्वानों ने समालोचना की हैं, शोध लिखे हैं, पीएचडियां हुई हैं, उन पे लघु शोध प्रबंध लिखे गए हैं। ऐसा महाकाव्य आज तक धरती पे नहीं है जिस पे इतने शोध लिखे गए हों। इतनी बड़ी उपलब्धि आचार्य महाराज ने ये हमें दे करके गए हैं। तो चाहे उनकी मूक माटी हो, चाहे हथकरघा का प्रकल्प हो, प्रशासनिक हो, चाहे उनकी भाषा हो, व्याकरण हो, अंत समय में लोग अपन क्या सोचते थे, आज जब वीडियो आ रहे हैं पूरे समाज से वो क्षमा मांग रहा है, प्राणी मात्र से क्षमा मांग रहा है। संलेखना का उत्कृष्ट रूप। बातें बहुत सारी हैं, मैं एक बात कहकर अपनी बात को विराम लेता हूँ। संलेखना के बारे में एक बार बहुत बड़ा भ्रम फैल गया था, आपको पता है। उसके बाद अपन को आंदोलन भी करना पड़ा था। छोटी सी बात है, बहुत ध्यान से सुनकर, ताकि हम एक दूसरे को बता सकें। संलेखना कोई बहुत वैज्ञानिक पद्धति है, मरते हुए आसानी से ऊपर जाने की बहुत शानदार धार्मिक वैज्ञानिक क्रिया है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, उसको हम रोटी नहीं खिलाते हैं, माँ का दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, धीरे धीरे तरल पदार्थ, तरल से ठोस की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उसका पाचन तंत्र, उसका लीवर, उसका सिस्टम ऐसा ही है।
इसी प्रकार बुढ़ापे में जाकर के पाचन तंत्र ऐसे ही हो जाता है बच्चे के जैसा। तो अब पेट उसको पचा नहीं पा रहा, आंतें पचा नहीं पा रही, तो धर्म और विज्ञान दोनों एक साथ आ गए और वो क्या कहते हैं, इसको रोटी नहीं पच रही है, रोटी बंद कर दो, इसको हलवा नहीं पच रहा, हलवा बंद कर दो। और आज तक आपने सबने एक ही, हम बड़े बड़े विद्वान भी भटक जाते, अपन क्या सोचते हैं कि संलेखना में त्याग होता त्याग होता। आज सब लोग घर पर जाने और रत्नकर्ण श्राप का अचार उठाना, उसमें क्या लिखा है, आहार को त्यागो खर पानम वर्धयेत। कभी ध्यान नहीं गया अपन का कि वहां पे तरल मात्रा बढ़ा दूं, यानी ठोस तो कम हो गया और तरल को बढ़ा दिया। तो सबसे पहले तो ये मिथ्या भ्रांति सभी को त्याग देनी चाहिए कि हम सिर्फ छोड़ने की बात होती है। जब तक तरल की जरूरत है तरल को बढ़ाते हैं, फिर जब एक्सेप्ट ही नहीं करता है शरीर तो उसी को धीरे धीरे कम करते हुए और पूर्णतः चारों प्रकार के आहार के त्याग पूर्वक शानदार समाधि होती है। नीतिकार ने लिखा, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशा समुन्नतम। इस परिवर्तनशील संसार में जिसका मरण होता है, ऐसा कौन है जो मरता नहीं हूं, लेकिन उसी का जीना सफल है जो अपने वंश को बढ़ा करके जाता है। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आगम की कसौटी पर तो कसे ही है, इस नीति की कसौटी पर भी वो अपने वंश परंपरा क्या है उनकी, श्रवण संस्कृति, और श्रवण संस्कृति की पताका को हजारों हजारों साल के लिए फहरा गए। एक कुंडलपुर आदि के जो मंदिर है ना, ये ऐसे वैसे नहीं है। अपन लोग सोचते थे क्या कर रहे हैं ये मंदिर, अपन तो पूर्वजों के बनाए हुए मंदिरों में जाते हैं और स्नान करते। कल हमारे जब आगे आएंगे लोग, हमारी पीढ़ियों के, वो क्या कहेंगे, हमारे पूर्वजों ने क्या दिया, क्या हम सिर्फ दूसरे मंदिरों को पुराना कर गए? नहीं, ये आचार्य विद्यासागर महाराज ने दिखाया कि ऐसे कुछ पत्थरों के मंदिरों का निर्माण कर दिया कि अब आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी कि खांदू कॉलोनी बागड़ वालों ने भी कोई पत्थर का मंदिर जो देखता है, ये भी उन्हीं का है, उन्हीं की शिष्य परंपरा से आया हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। मैं पुनः पुनः पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम अपनी ओर से, सबकी ओर से विनयाञ्जलि करते हैं कि आपका जो स्वरूप है, जैसे कुंद कुंद भगवान का स्वरूप आज 2000 साल तक है, इसी प्रकार पंचम काल के अंत तक, जब तक सूरज चांद है तब तक आपकी यशो पताका फहराती रहे। श्रवण संस्कृति जयवंत रहे यह दिगंबर संस्कृति। वीतराग शासन जयवंत हो, जिन शासन जयवंत हो। जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्या